हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्लास नाइन्थ का जो है सेकंड लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जो है यहाँ पर। तो फर्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड कर दिया था, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर हमारे चैनल पर। ठीक है। तो उस थोड़ा 2 दिन हमें जो है हेल्थ इशू हो गया, इसीलिए हमने जो है आगे जो है लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन आज से फिर कैरी ऑन कर रहे हैं लेक्चर को। ठीक है, आज हम लेक्चर नंबर सेकंड रिकॉर्ड करेंगे और ये आपको जो है जल्द ही जो है यूट्यूब पे हमारे चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग सेकंड लेक्चर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है। तो सारी नोट्स हम यहाँ पर बोर्ड पे लिखेंगे और आप उसे नोट डाउन करेंगे, और जो है लेक्चर खत्म होने के बाद, एंड होने के बाद आप उसे जो है कम्प्लीटली रिवाइज करेंगे। ओके। और लर्न भी करेंगे। ठीक है ना। चलिए जो है आप नोट्स को लिखिए, उसके बाद जो है हम जो है आगे बढ़ते हैं जो है। ठीक है, इस लेक्चर में। ओके, आप नोट डाउन कीजिए जो है चीज़ों को, नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, नोट डाउन करिए, उसके बाद आगे बढ़ें। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए, सम इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट, जहाँ आप वहाँ यूनिसेलुलर की एग्जाम्पल पढ़े थे ना, जस्ट उसी के आगे आपको इसमें आपके नोट्स में क्या करना है, नोट डाउन करना है। ठीक है ना। आइए देखते हैं। तो एक ऐसा समझिए एक्स्ट्रा सम नोट पॉइंट है। ठीक है ना। पीपी येलो एक सेल होती है, उसका नाम है पीपी येलो। ठीक है। पीपी येलो एक टाइप की सेल होती है। ठीक है ना। फ्री लिविंग होती है, मतलब जो है सिंगल सेल होती है। और ये यूनिसेलुलर होती है, ये भी लिखना है कहीं पर। ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है, भी ध्यान देना कैसी होती है, यूनिसेलुलर होती है। ठीक भैया, ये यूनिसेलुलर होती है, याद रखना। विदाउट सेल वॉल, इसके ऊपर कोई सेल वॉल वाल नहीं होता। ठीक है ना। तो अच्छा, ये एक प्रकार की क्या है, सेल है। इसका पीपीएलओ का फुल नेम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है। प्ल्यूरो निमोनिया, देखो प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। प्ल्यूरो मतलब लंग से संबंधित, निमोनिया मतलब ये जो है, प्लूरो मतलब लंग्स, निमोनिया मतलब एयर से रिलेटेड, लाइक मतलब जो है जैसे, ऑर्गेनिज्म मतलब जो है जीव, मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो है निमोनिया कॉजेज करते हैं। अगर एनिमल में बात करें तो उनके लंग्स में जाकर के ये एयर से संबंधित, हवा से संबंधित कोई बीमारी क्या करते हैं, ये उनमें उत्पन्न करते हैं। क्लियर। तो इतनी बातें आपको हमारे ख्याल समझ में आई होंगी। देखिए, अदर नेम्स, इनका अन्य नाम से भी इनको हम लोग जानते हैं, जैसे कि माइकोप्लाज्मा, क्या नाम है इनका, माइकोप्लाज्मा। और दूसरा क्या है, स्मॉलेस्ट सेल। अगर आपसे कोई पूछता है स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, तो आप क्या बताओगे, पीपीएलओ। ठीक है ना। अच्छा, बोटेनिकल जोकर भी इसे बोलते हैं, या इसे जो है पिलियोमार्फिक सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये हमेशा अपने आकार एवं आकृति को, मतलब शेप एंड साइज को जो है क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है ना। अपना रूप रंग बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल नहीं है, इसलिए इसका आकार फिक्स नहीं है। ठीक है ना। और दे आर सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, खास बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सर्वाइव करता है बिना ऑक्सीजन के। मतलब जैसे हम लोग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको जो है जिंदा रहने के लिए ना, जो है लिविंग स्टेट में रहने के लिए इसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है ना। तो जब ऐसी कोई कंडीशन होती है, उसे बोलते हैं एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब क्या होता है, एनारोबिक का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म या कोई भी सेल जो बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनारोबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, एनारोबिक। ठीक है ना। अगर ऑर्गेनिज्म होता है ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, सेल होगा तो सेल बोलेंगे, जो होगा तो ये बोलेंगे। ठीक है ना। एनारोबिक का मतलब है कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में। ठीक है ना। अगर यहीं पे एरोबिक आ जाए तो इसका मतलब है कि उसमें जो है ऑक्सीजन में ये जो है सर्वाइव करता है, लेकिन ये एनारोबिक है, ध्यान देना। एनारोबिक का मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये सर्वाइव करता है। क्लियर। तो पीपीएलओ क्या करता है, डिजीज कॉजेज करता है। क्या करता है भैया, डिजीज कॉजेज करता है। कहाँ कॉज करता है, बोथ, प्लांट में भी एनिमल में भी। इनकी अलग अलग स्पीसीज होती हैं, अलग अलग वेराइटी होती है। तो जो है, तो वहाँ पर जो है ये कुछ एनिमल में डिजीज कॉज करता है, कुछ प्लांट में। इनका साइज क्या होता है, 0.1 माइक्रोमीटर के आसपास होता है। ठीक है। ये इतनी बातें हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। आप माइकोप्लाज्मा के बारे में इतनी बातें अच्छे से क्या करोगे, याद रखोगे। ठीक है ना। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको क्लास जो है 11th में भी काम आएगा, 9th में तो काम आ ही रहा है। ठीक है ना। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है। चलिए अगला हम लोगों का नोट पॉइंट है क्या, देखिए अगला नोट पॉइंट है हमारा, सेकंड नोट पॉइंट है लॉन्गेस्ट सेल। तो जब कोई आदमी पूछता है जो है कि आप लॉन्गेस्ट सेल का नाम बताइए, सबसे लंबी कोशिका का आप क्या करेंगे, नाम बताइए। तो सबसे लंबी कोशिका का आप नाम बताएंगे नर्व सेल। क्या बताएंगे, नर्व सेल। इसे हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। क्या काम करता है ये आपकी बॉडी में कोई भी मैसेज को रिसीव करना हुआ और वहाँ
जो है कोई स्टिमुलेशन जनरेट हुआ वहाँ ये एक्ट करता है, मतलब मैसेज को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ब्रेन से लाता है इफेक्टर ऑर्गन तक, और इफेक्टर से ले जाता है ब्रेन तक। ठीक है, जैसे आपके हाथ में कोई पिन जो है चुभोया, या कोई हिट ऑब्जेक्ट रखा, तो वहाँ से मैसेज ये लेकर जाएगा कहाँ, नर्व सप्लाई के थ्रू कहाँ जाएगा, ब्रेन तक, और ब्रेन से सिग्नल आएगा भैया अपना हाथ यहाँ से हटा लीजिए, तो आप हटा लिए। मतलब कहने का मतलब ये किसी भी स्टिमुलेशंस को जो है कैरी करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ये जो है, अब आओ हम लोग एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर नर्व सेल का हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि क्लास 10 जब आप पढ़ोगे ना, तो वहाँ बोलता कहता है कि आप नर्व सेल के बारे में क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। ठीक है ना, तो आओ जरा बताते हैं तो आप कैसे बनाया जाता है नर्व सेल। देखो बड़ा सिंपल है, कुछ करना नहीं, ऐसे करोगे इतना कर लोगे ना, देखो ऐसे। ठीक है, ऐसे करना है, फिर आपको फिर ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। ठीक है, थोड़ा बोर्ड पे कम सही बना पाते हैं, बाकी भी कॉपी पी हो तो और अच्छे से बनेगी। ठीक है, इतना बना लोगे, इतना बनाओ पहले आप। ठीक है ना, इतना बनाइए। ठीक है, ऐसे बना लीजिए। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर कुछ ऐसे डेंड्राइट्स निकले होते हैं, क्या निकले होते हैं भैया, डेंड्राइट्स ऐसे, फाइबर ऐसे। ठीक है ना, ये ऐसे, ये सब डिटेल थोड़ा क्लास जो है 10th में पढ़ोगे। ठीक है ना, वहाँ पर अगर आप जो है, यहाँ पर अगर थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो वहाँ आपको जो है क्या रहेगा, जो है जानने में आसानी होगी। ठीक है ना, थोड़ा बहुत यहाँ आप जानते रहिए। ठीक है ना, जरूरी है, इसीलिए मैं डायग्राम बनवा रहा हूँ, और आपकी बुक में भी बना है डायग्राम, बस आप लेकिन हल्के में लेते थे, तो ये तो वैसे ही इमेज बना हुआ है। ठीक है ना, ठीक है, ये इसकी जो है नर्व सप्लाई, ओ क्या नाम इसकी, डेंड्राइट्स है। ठीक है ना, यहाँ पर बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है सेंटर में। ठीक है, ऐसे, ये सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, सेल है। क्लियर, क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, याद रखो। तो यहाँ से कुछ जो है नर्व एंडिंग होते हैं, मतलब ये इस नर्व का अंतिम वाला पार्ट, इस नर्व सप्लाई का क्या होगा, अंतिम वाला पार्ट, एंड वाला पार्ट, ऐसे समझ लो। ठीक है ना, क्या होता है, लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, ये कुछ ऐसे बना लोगे आप। ठीक है, ये कुछ ऐसे, ये बल्ब जैसा दिखाई पड़ेंगे, इसीलिए इन्हें जो है कि क्या बोलते हैं, कि जो है बल्ब जो है, साइनेप्टिक जो है नोब भी बोलते हैं इसे जो है। ठीक है ना, बल्ब बोलते हैं। ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर कुछ केमिकल भरे होते हैं, जैसे एस्टाकोलाइन केमिकल वगैरह होते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ केमिकल भरे होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर ऐसे कुछ जो है कवरिंग होती है। ठीक है ना, ऐसे। अब हम बोर्ड में और बड़ा बनाएंगे तो आएगा नहीं। ठीक है, और भी बड़ा होता है पूरा, ये काफ़ी इसका लेंथ लंबा होता है, तो हम यहाँ पर जो है और नहीं बना सकते। रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो है ना, ये कुछ सेल्स होती हैं जिसे सॉन सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉन सॉन सेल। अब इसके ऊपर जो है क्या होता है, मार्कर चाहिए, तो देखो इसके ऊपर क्या होगा, वही एक और लेयरिंग होगी, क्या होगी, इसके ऊपर एक और लेयरिंग होती है। ठीक है ना, ये ऐसे, इस तरह की एक लेयरिंग और होती है। ठीक है, इसे माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। अब जब ये माइलिन शीथ रहेगा न्यूरॉन पर, तो इसे बोलते हैं क्या, जो है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। ठीक है ना, तो इस तरीके से, तो ये जो है स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है ना, आप इसे बना लीजिए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर, इसे आप अच्छे से लिखिए, लिख डालिए आप लोग। देखिए इस पूरे को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इस पूरे को, ध्यान देना, दिखाई पड़ रहा है नहीं, कैमरे में उधर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, मिनट रुको। इसे क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, सेल बॉडी बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इस वाले पार्ट को, पूरे नीचे वाले पार्ट को, इसे एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। ठीक है ना, और ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। ठीक है ना, और ये क्या है, साइटोप्लाज्म, यहाँ पर रहेंगे साइटोप्लाज्म। अब भाई सेल है, इसमें क्या रहेंगे, सारे सेल ऑर्गेनल भी रहेंगे। ठीक है ना, और ये क्या रहेंगे, नर्व एंडिंग। ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं,
नर्व एंडिंग क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग, नोट डाउन कर लो इतना ऐसे नर्व लगाओ, नर्व एंडिंग हो गया, ठीक है ना। या इसे एक्सॉन टर्मिनल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल, इसका दूसरा नाम भी होता है एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, टर्मिनल पहले मैं कैमरे में दिखाई पड़ रहा है नहीं, टर्मिनल एक्सॉन टर्मिनल, हाँ दिखाई तो पड़ रहा है, ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं इसे, सेल बॉडी, एक्सॉन टर्मिनल, न्यूक्लियस, ठीक है। और जो है डेंड्राइट, क्या है, डेंड्राइट, ठीक है भैया, इसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, ठीक है, इसे बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है ना। और अब जो है माइलिन सीथ, इसे क्या बोलते हैं, माइलिन सीथ, इसे क्या बोलते हैं, माइलिन सीथ बोलते हैं, ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, माइलिन सीथ बोलते हैं, ठीक है ना। माइलिन सीथ हो गया, एक्सॉन हो गया, डेंड्राइट हो गया, और क्या हो गया, नर्व एंडिंग हो गया, ठीक है ना, ये सब सारी पार्टें हो गई, ठीक है ना। तो अब जो है आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारा और भी पार्ट होता है, लेकिन इतना डिटेल हम आपको नहीं ले जाएंगे, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। और भी मेरा कहने का सुनाई पड़ रहा है आपको ना, तेज से बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आपको जो है ना कि इसमें बहुत सारा पार्ट होता है, आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं, जब क्लास 11th में पहुँचोगे वहाँ अच्छे से क्या पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। देखो इसे डेंड्राइट बोलते हैं जो थ्रेड लाइक है, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसमें नेसल ग्रेन्यूल्स भी होते हैं, ठीक है। और इसे सेल बॉडी बोलते हैं, इसे एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर देखो ये वाली सेल को स्वान सेल बोलते हैं, इस वाली लेयर को जो रेड कलर की लेयर है उसे क्या बोलते हैं, सीथ बोलते हैं, माइलिन सीथ बोलते हैं। ये जो देखो जहाँ जहाँ थोड़ा सा नोच आपको दिखाई पड़ रहा होगा, गड्ढा दिखाई पड़ रहा होगा ना, इसे नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, नर्व एंडिंग बोलते हैं। इसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, हम आपको कहाँ तक बताएंगे, ठीक है ना। अच्छा है कि आप जितना नॉर्मल जान पाएंगे उतना जानिए, ठीक है। अभी ओवरलोड मत लेके चलिए, पढ़ना तो है ही आपको, अब ऐसा थोड़ी नहीं कि यही पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ देना है, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, इसे अच्छे से नोट डाउन कीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, किसका स्ट्रक्चर है, ये नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। हाँ एक बात और याद रखना, आपको बता रहा हूँ, देखो नर्व सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है भैया, इसमें लिख देना कहीं पर नोट पॉइंट पे, ठीक है, नोट पॉइंट पर सेंट्रियोल एब्सेंट होता है, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होगा, जैसे हमारी सेल क्या होती है, जैसे आपको कहीं चोट लगती है तो वहाँ सेल क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं, और डिवाइड करके क्या कर लेती हैं, उसे कवर कर लेती हैं, मतलब वहाँ जो हीलिंग हुई है उसको क्या कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, उससे जो ट्रामा कट इंजरी लगा हुआ है आपको वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन जो ब्रेन में जो न्यूरॉन होते हैं आपके, यदि इनमें चोट लग जाए, यदि यदि ये गलती से डिस्ट्रॉय हो जाए तो ये दोबारा नहीं बनते हैं, कहने मतलब आपके बाई बर्थ जितना बना हुआ है और आफ्टर बर्थ उतना रहेगा, ठीक है। बल्कि ये इनकी इनके इनके नंबर्स किसी कारणवश चोट लगने के कारण या किसी और कारणों से इनका नंबर कम हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें सेंट्रियोल नहीं है। सेंट्रियोल का क्या फंक्शन होता है, सेंट्रियोल का फंक्शन यही होता है कि जब सेल डिवाइड करती है, एनिमल सेल, जब कोई भी एनिमल सेल है ना आपकी बॉडी में पाई जाती है, तो क्या होता है, उसे डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है ना। जब सेंट्रियोल है ही नहीं है तो इसमें डिवीजन होता ही नहीं है, तो इसलिए नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती, बात ध्यान रखेंगे, इस पर कई बार क्वेश्चन भी आता है हायर लेवल पर, ठीक है ना। नर्व सेल कभी भी डिवाइड नहीं कर सकती, क्यों, बिकॉज इसमें सेंट्रियोल एब्सेंट है। इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, रिसीव सिग्नल्स, ठीक है। ये लॉन्गेस्ट सेल है, इसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, तो आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, जो लोग नोट डाउन नहीं किए हैं कर लो। अगला हम लोगों का जो है थर्ड पॉइंट है, थर्ड नोट पॉइंट है, देखिए क्या लिखा गया है, ऑस्ट्रिच एग, जो ऑस्ट्रिच एग होता है मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा, वो सबसे बड़ा सेल है, मतलब लार्जेस्ट सेल। देखो लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट में डिफरेंस है, लॉन्गेस्ट मतलब लंबा होता है, लार्जेस्ट मतलब बड़ा होता है, ठीक है। लार्जेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये जो है जो ऑस्ट्रिच एग है, शुतुरमुर्ग का अंडा है, वो सबसे बड़ा सेल है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कोई लार्जेस्ट सेल का नाम बताइए तो क्या बताओगे, ऑस्ट्रिच एग बताओगे, क्लियर भैया। अच्छा और वेट इसका भार कितना होता है, 1.35 kg के आसपास होता है, ठीक है ना। मतलब मान लो मोटा मोटा 1.5 किलो के आसपास होता है, ठीक है। 1.5 kg के आसपास जो है इसका वेट होता है, ठीक है ना, वेरी करता है साइज के अकॉर्डिंग जो है। तो इतनी बातें याद रखोगे, ये भी नोट पॉइंट में ऐड कर लोगे, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे अगला जो है, आप इसको पहले नोट डाउन कीजिए, तब आगे हम जो है हेडिंग डालते हैं। चलिए आप लोग अगली हेडिंग डालिए जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगली हेडिंग है हम लोगों की भैया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखिए क्या बात हो रही है, इस पर समझिए कि देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म
जिनकी बॉडी क्या हो, बहुत सारे सेल से मिलकर के बनी हो, उसे क्या बोलोगे, मल्टी सेलुलर। जैसे हम लोग देखो, और अधिकतर आप देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दिखाई पड़ते हैं आपकी, आप अपनी आंखों से, अपनी आई से जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है ना। तो उन्हें क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे फंजाई हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, ये सब कैसे हैं, जो है ये सब जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। अब प्लांट में सारे प्लांट आ गए, फंजाई में बहुत सारी फंजाई आती है, ठीक है, एनिमल्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है ना। तो ये सब सारी बातें आप ध्यान रखोगे, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है ना। इसमें भी एब्सेक्शन होता है, ऐसा नहीं है एब्सेक्शन कहीं नहीं होता है, अपवाद होता है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी क्या हो, सिंगल सेल से मिलकर बनी हो, उसे क्या बोलते हैं, जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इतनी बातें यहाँ ध्यान रखोगे, आप इस डिफिनीशन को याद भी रखोगे, ठीक है, और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं, ठीक भैया, क्योंकि रीज़न क्या है कि वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाता है, अपलोडिंग प्रोसेस में दिक्कत आती है, ठीक है ना। तो आप अपना काम मत भूलिएगा, जो मैं डेली आपको याद कराता हूँ, आप अपना जो है नेम और प्लस प्लेस कहाँ से आप देख रहे हैं, उसमें आप प्रेजेंट लिख करके जो है कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ओके।